कैसे पति हो भोजराज? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे मुंह पर आकर ये कहकर चली गई कि तुम कृष्ण की जगह नहीं ले सकते, और तुम चुपचाप सुनते रहे। ये मेवाड़ की परंपरा नहीं है कि मेवाड़ की बहुएं इस तरह अपने पति के साथ मुंहजोरी करें। और एक बात और भोजराज, तुम्हारी बहू के लक्षण अच्छे नहीं। यदि तुमने उसे अभी नहीं रोका तो वो तुम्हारे सर पर नाचेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रुकिए, आप उसे कुछ मत कहिएगा। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ और तुम उसकी ही तरफदारी किए जा रहे हो। माँ साहब, आप मेरी चिंता मत कीजिए, अभी मासूम है वो, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। समय के साथ माँ साहब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पर एक बात याद रखना, यदि ऐसे ही चलता रहा ना तो तुम देखना वो लड़की एक दिन पूरे परिवार की लाश डुबो देगी। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अरे, तुम्हें समझ में नहीं आता? बादाम को बादाम के साथ रखो, फूलों के साथ नहीं। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? जाओ जाकर देखो कि कितनी टोकरी आनी बाकी है। हे भगवान, नवरात्रि पूजा की कितनी सारी तैयारियां करनी बाकी है, और वहां देखो कुंवारी बाई बस मीरा के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। अरे कुंवारी बाई साहब, क्या बात है? आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कहीं फिर से मीरा के साथ कोई नोकझोंक हो गई क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बताओ, तैयारी तो ठीक चल रही है ना? महापूजा का सारा सामान आ गया ना? महाप्रसाद मीरा को अपने हाथों से बनाना है। घर की नई बहू जो बनाती है। राणा साहब राजमाता को तीर्थ यात्रा से लेकर आ जाएं, उससे पहले सारी तैयारी कर लेनी। ललिता, रुको। वो मीरा को कह देना कि हम शिकार के लिए जा रहे हैं और शाम को लौटेंगे। ठीक है, मैं उसे अभी देखकर आती हूँ। नहीं, अभी नहीं, अभी वो अपने भजन में लीन है। जब उसकी पूजन हो जाएगी तब जाकर कह देना। मैं नहीं चाहता कि कोई उसकी पूजन में बाधा डाले। ठीक है। कुंवर साहब, आपको कुछ चाहिए तो मुझे कह देना, मैं ला देती हूँ। नहीं, जो भी काम की चीज थी मैंने ले ली, ठीक है? बस तुम मीरा को जाकर कह देना। मीरा! क्या हुआ ससुर साहब, आपको कुछ चाहिए? यदि यही प्रश्न अपने पति से पूछा होता तो मुझे खुशी होती। मतलब? बंद करो ये नाटक मीरा, बहुत हुआ। यदि पति बाहर जा रहा हो तो एक पत्नी का कर्तव्य बनता है कि उससे पूछे कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। परंतु तुम्हारा ये काम तो तुम्हारी दासी कर रही है। यदि यही करना था तो मैं तुम्हारा उससे ब्याह क्यों करवाती? मैं उसके लिए एक दासी ही लेकर आती। उसे जलपान देने के बदले, उसके साथ द्वार तक जाने के बदले तुम तो यहाँ महारानी बनी बैठी अपनी ही दुनिया में लीन हो। मुझे तो पता ही नहीं था कि वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं था। मैं भी आती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ उन्हें क्या चाहिए। अब जाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो जा चुका होगा। यदि आपकी कृष्ण सेवा समाप्त हो गई हो तो दरबार में चलें। नवरात्रि के अवसर पर मां भवानी के लिए महाप्रसाद आपको अपने हाथों से ही बनाना है। अब खड़े
मुझे स्याही और पीछे चाहिए थी। सोचा मीरा के कक्ष में होगी तो वही लेने आया था। बहुत याद आ रही है ना मीरा की। चलिए मैं जाने की तैयारी करती हूँ। हम दोनों मीरा से मिलने के लिए चित्तौड़ जाएंगे। ये क्या? कितने बड़े बड़े टुकड़े! तुम्हें पता नहीं कि प्रसाद के लिए छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं? यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। मैं अगर आपके महल में आई होती तो क्या मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता? यहाँ इतना सारा काम पड़ा है और तुम? मुझे पता है तुमने ये सब इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता सकूं। सुबह से बस काम ही उलझी हूं। चलो हम ऐसे ही एक खान जगह पर चलते हैं जहाँ हमें कोई और परेशान ना करे। बड़े भाई साहब, तो आपने अभी तक मुझे बताया नहीं कि कैसी दिखती है मीरा भाभी साहब। अभी तक आपने सिर्फ उनकी आवाज, उनके कोमल हाथ और उनके भक्ति भाव के बारे में बताया है। अब ये क्यों नहीं बताते कि उनका चेहरा कैसा लगा आपको? क्योंकि मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा। रुकिए भाई साहब, इधर रुकिए, रुकिए भाई साहब, रुकिए भाई साहब।
सब ठीक हो जाएगा। अरे कोई वैद्य जी को बुलाओ ना। मीरा, अरे मीरा कहाँ है, उसे बुलाओ ना। इस लड़की से तो मैं निपटूंगी। उसका पति घायल पड़ा है और उसका कोई पता नहीं। मीरा, जल्दी करो, चलो मेरे साथ। रुक जा, मैं अभी व्यस्त हूँ। पर मीरा, मैंने कहा ना था, रुक जा, मेरा अभी एक चंद बाकी है। तुम्हारा पति वहाँ जख्मी और बेहोश पड़ा है और तुम जाने से इनकार कर रही हो। एक बात ध्यान से सुनो, अभी तुम्हारे बाबूसा का महल नहीं है कि तुम जो चाहोगी वो होगा। एक पत्नी की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। पता नहीं तुम्हें कब सीखोगी। चलो। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए। अच्छा है, मीरा की वजह से भोजराज का अंत पास आ रहा है और ये मेरे बेटे को चित्तौड़ के राणा की गद्दी की ओर ले जाएगा। खबरदार जो इस मूर्ति को हाथ लगाया तो। तो ठीक हो गए हैं। अब क्या मैं अपनी मूर्ति वापस ले लूं? हाँ, ले जा सकती हो। वापस जाना चाहती हूँ।